बोल बाबा साहब की। भारत के दरमियान सुनो दे ध्यान सत्य बतलाऊं भैया, महान सम्राट की गाथा दादा झांकी सहित दिखा। मौर्य वंश सम्राट कहीं न जात दादा बतलाऊं और चंड अशोक की गाथा दादा वीर पंचो देखिएगा, समझिएगा। राजा बड़े बहुत बलशाली जिनकी कीरत कहीं न जाए और चौड़ी छाती है राजा की चितवन खारी रही दीदारी। और चौरे गौर में कूदो चाहते हैं दिल में एक बैठे अशोक है शासन पे आगे चर्चा रहे बता। तालियां तालियां। महान सम्राट अशोक अपनी राज गद्दी पे विराजमान है। विचार करिएगा होता है क्या। बाबा ध्यान दो, पीछे माइक पकड़ो। अरे बड़ी बड़ी मूछे है जा राजा की और साढ़े रे सात रे हाथ को ज्वार। अरे चौड़ी छाती लंबी भुजाएं कमर दुई झूले तलवार। उड़ान देखिए। आया राजा बड़े दिना बड़े 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 सरदार राजमंत्री है भाई बैठे मर्दों ध्यान बिसर न जा। साथियों जोरदार तालियां झांकी के लिए माताओं बहनों। महाराज सम्राट अशोक देखिए, उसमें बुद्ध के धर्म को ना वो जानते हैं ना पहचानते हैं, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। ये कहानी हम कुछ लोगों के लिए मांग पे लाए हैं और कहानी बड़ी रोचक और अच्छी है। समझिएगा तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा इतिहास यहीं से शुरू होता है। महाराज शासन काल में बैठते हैं और अपने मंत्री से पूछते हैं। क्या बात करते हैं मंत्री? माइक ले लीजिए। शांत रहना। हेलो हेलो सेनापति जी महाराज। ये बताओ क्या महाराज? जो है हमेशा अपने राजकाज में तो मैं व्यस्त रहता हूँ, लेकिन ये बताओ हमारा राज्य कैसा है, किसी प्रकार की हमारे राज्य में या हमारे शासनकाल में कोई किसी को कोई समस्या तो नहीं? नहीं महाराज, आप जैसा राजा जिस राज्य में हो तो कैसे प्रजा दुखी रह सकती है महाराज? बहुत अच्छे सेनापति। जी महाराज। सेनापति जी महाराज। काफी समय से
मैं एक बात को सोच रहा हूँ, क्या महाराज? जो है अपना पड़ोसी राज्य कलिंग, बहुत अच्छे। बोलो महाराज। उस पर जो है मैं अपना शासन करना चाहता हूँ। तो महाराज देरी किस बात की है महाराज? तुरंत खत लिख दिया जाए महाराज। अवश्य सेनापति, खत लिखवाया जाए। साथियों, इधर महाराज ने पूरे भारत में सबको जीत लिया है। चंड अशोक कहे जाते थे उस समय, ठीक है। वो बुद्ध के धम्म को नहीं जानते माताओं बहनों, बुद्ध से कोई इनका मतलब नहीं है। और बुद्ध के धम्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले मौर्य सम्राट अशोक जी हैं, जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को लंका में दान दे दिया, जाओ बुद्ध के धम्म का ध्वज लहराओ। लेकिन अभी ये चंड अशोक है, कुछ नहीं जानते बुद्ध के बारे में, केवल युद्ध युद्ध की रति लगी है। गौर करिएगा, सारे राज्यों को जीतने के बाद एक कलिंग गणराज्य था, वहां के राजा महाराज पद्मनाभन जो थे, जिनकी पुत्री भी एक है पद्मा। गौर करिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। तो आज उन्हीं पे चढ़ाई करने के लिए ये बातचीत करते हैं, क्योंकि इनके पिता बिंदुसार कई बार सोचे कि हम चढ़ाई करें और गए भी, परंतु वो जीत ना पाए। इसलिए सम्राट अशोक ने कहा है, क्या अभी सॉरी सम्राट नहीं है, चंड अशोक है। गौर करिएगा। ये 200 राष्ट्रीय मुद्रा आदरणीय कमेटी अध्यक्ष दिनेश जी हैं, जो दिनेश भाई जी हैं, जिन्होंने 200 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान दिया हमारे परम शिष्य अरविंद चौधरी जी को। और मंगल हो, कल्याण, जोरदार ताली बजाइए। सदा सुखी संपन्न है, बाबा साहब की दया बने रहे। कैसे कि राजा ने पत्र लिखाया है। भैया बैठ जाओ पीछे वाले, कहानी बहुत अच्छी है, पूरी सुन लीजिए। कि राजा जी पत्र लिखाया है और कागज कलम मंगवाया है। राजा ने पत्र लिखाया है और कलम पलकी मंगवाया है। कलपी वालों ने कागज को अब सभा बीच में लाया है। याद रखना, महाराज बोले हैं। सेनापति जी महाराज। जो है सबसे पहले खत को लिखा जाए बोलो और वो महाराज। खत भिजवाने का काम किया जाए। महाराज क्या लिखना है खत में? बोलिए महाराज। ये हमारे बीच में कुछ धम्मदान आया कमेटी में। आदरणीय परम श्रद्धे मोहम्मद फैजल प्रधान जी की तरफ से, जो ग्राम मोसड़ से हैं, 2100 मतलब 2100 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान कमेटी में देने। ताली बजाओ जोरदार भैया, वो धन्यवाद। मोहम्मद तौकीर जी हैं, ये 1000 मुद्रा अर्पण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। मोहम्मद जावेद जी हैं, 500 राष्ट्रीय मुद्राओं का दे रहे हैं, मोसड़ से भी हैं। अश्वनी राउत एडवोकेट जो है 200 मुद्रा, ललित मोसड़ से 50 मुद्रा, राजेश मोसड़ से 500 मुद्रा, रमेश चंद्र लबरहा से 50 मुद्रा, पवन भैया खजूरिया टोला से 20 मुद्रा, नंदलाल मोटर से 300 मुद्रा, कैलाश जी हैं 100 मुद्रा। और ये भावी जिला पंचायत, भाभी ना समझना, भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी निंदुरा द्वितीय बहुजन समाज पार्टी के हैं दिलीप कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट से हैं, 1000 राष्ट्रीय मुद्रा दान दे रहे हैं कमेटी में। जोरदार तालियां, मंगल हो, कल्याण हो। सही है ना? सेनापति और पर्ची बाद में बोल देंगे। जी महाराज। इसमें सबसे पहले
उस राजा को लिख दो, अगर अपनी भलाई चाहते हो जी तो महाराज। हम तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल चाहो तो हमसे मित्रता कर सकते हो। हाँ महाराज। देखिए महाराज ने कहा, पीछे वाले शांत रहे, शंकर सबको शांत रखो। गणेश जी ये प्रसादी प्रभा से 100 मुद्रा, रिंकू मोर्चा से 200 मुद्रा, राम कुमार भार्गव जी हैं 200 मुद्रा, नागेंद्र कुमार कटई से ये 50 मुद्रा, नीरज भैया खजूरिया टोला से 100 मुद्रा, सुशील खजूरिया टोला से 100 मुद्रा, सोनी लाल जी हैं मौलाना ये जो है 50 मुद्रा, राम सेवक लसारी 50। ने कहा सुनो, पत्र लिखो उस राजा को हमारे अधीन राज करे, अगर वो नहीं करेगा तो हमसे युद्ध कर ले। अशोक सम्राट बड़े चंड थे, मतलब लड़ाई झगड़ा में बहुत आगे रहते थे, उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ था। गौर करिएगा, सबसे भारत का सबसे बड़ा युद्ध है, समझिएगा। मंत्री जी ने आदेश को पाया और चिट्ठी लिखा, पत्र क्या लिखा सुनिएगा, बीर छंद में लिखे। बोले महाराज क्या लिखना है? आज कागज लेके कल पीवारो, पाती लिखव बनाए बनाए, पहलो प्रणाम लिखो राजा को, पीछे हाल कहे समझाए। ये कहानी 261 ईसा पूर्व की है। और होता है क्या, पद्मनाभन सुनो हमारी, मेरी बात सुनो जचितलाए, हमारे अधीन तुम राज करोगे, नहीं तो बात बिगड़ती जाए। और बोले सम्राट अशोक, अरे भले भलाई में नाय मानी हो, भले भलाई में नाय मनी हो, राजन स्वर्ग बैठी पछिता, जितनी शर्तें रही हमारी सब ही राजा दिए लिखाए, बंधन लिफाफा में कर दीनी, अपनी दीना मोहर लगाए। पत्र को लिख दिया, मोहर लगाने के बाद वो पत्र नौकर को दे दिया, जाओ आरे लेकर पाती राजा बाली, सोधावन को दे पकड़ाई और हमर गुलरी पछेड़ी बैठो, अंबर पंख दियो फैलाए। साथियों, इधर पत्र जो था वो धामन लेके चल देता है, इधर विरोधी राजा था कौन, वर पद्मनाभन उड़ीसा के पास पहुंचा, लगन में जाई भैया सुन लो बात, हमारी कहानी आगे जा रही है। बोले भगवान बुद्ध की। ये मेरी माताओं बहनों, जो अशोक थे
उन्होंने लिखा है कि पत्र में क्या लिखा है कि राजा तुम मेरे अधीन काम करो, मुझे लगान दो, मेरे हिसाब से काम करो, राज्य को हमें सौंप दो। मेरे 16 बार पिता ने हमारे चढ़ाई की है तुम्हारे राज्य पे, विजय पताका नहीं लहरा पाए, लेकिन मैं उनका बेटा अशोक चंद्र, मैं तुमको नस्ता नाबूद कर दूंगा और तो और मैं तुम्हारे राज को छीन लूंगा। ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। इधर उड़ीसा के क्षेत्र साइड की बात मैं बता रहा हूं, उस साइड में महाराज राज करते थे, महाराज पद्मनाभन। और होता क्या है, वो अपनी राजगद्दी पे विराजमान होंगे और क्या उनका विचार है, पत्र आता है, कैसे चुनौती भरा पत्र मिल करके क्या होता है, गौर करिएगा, विचार राजा बैठे सिंहासन पर, बैठे सेनापति दरबारी। माता बहनों, हमारे छोटे मोटे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाओ ताकि हौसला अफजाई हो और कहानी अच्छी दिखा सके। राजा बैठे सिंहासन पर, बैठे सेनापति सरदारी, तलवारों से तलवार भिड़ी, फेंटों में कसी है कटारी। महाराज कलिंग के राजा खूंखार सम्राट बैठे होते हैं। मंत्री बैठे आसन पे और सेनापति भी आने लगे और सब ही बैठे राजभवन में कौरी बातें गाने लगे। याद रखना साथियों, कलिंग के राजा महान सम्राट जो निडर राजा थे, वो अपने शासन काल में बैठे हैं। वो अशोक जिन्होंने बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने उनके लिए चुनौती भरा पत्र भेजा है। क्या पत्र यहाँ तक पहुंचेगा? बने रहे हमारे साथ। महाराज बोले, ऐसे मंत्रीवर, मेरा राज का हाल चाल बताओ, कैसा है माहौल ये बताओ, और मेरी प्रजा कैसी है जरा बताओ अपने शब्दों में। अरे महाराज, सबसे पहले महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो मंत्रीवर। अरे महाराज बोलो। आपकी प्रजा में कोई किसी प्रकार की कोई भी दुखद समाचार नहीं है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए मंत्रीवर। अरे महाराज, और यहाँ से लगाकर कोसों मीलों तक कोई भी भूखा भिखारी नंगा व्यक्ति नहीं रहता। ऐसा ही होना चाहिए मंत्रीवर। और महाराज बोलो। आप निशुल्क बैठिए अपने राज्य शासन में, और आपको तो पता होना चाहिए हमारे साथ हमारे सेनापति भी बहुत आपका सहयोग करते हैं ना। वही तो बात मैं करने वाला था, अभी तक सेनापति क्यों नहीं आया? अरे महाराज, सेनापति अपनी सेना का देख रेख करते हैं महाराज। अच्छा, चलो देर ना करते हुए मेरे सेनापति को मेरे दरबार में बुलाया जाए। महाराज अवश्य आते होंगे आपके कहने से। तक भैया सेनापति जी गए सभा में आई, तालियां हमारे सेनापति के लिए, तालियां जोरदार। तो बताओ दो सेनापति जी गए सभा में आई, और करिराज का परिणाम रे, और करिराज का परिणाम रे, जुग चरण शीश झुकाई। महाराज की बोले सेनापति से बात,
बोल कैसी सेना सभा की बातें दियो साफ साफ। अवश्य बताऊंगा महाराज। सेनापति हमें बतलाइयो राज का राजकुमारी है। साथियों बताऊंगा महाराज। बताओ। जोड़ का राज दस्त बस्ता यही पर जाना करता हूँ। जोड़ का राज दस्त बस्ता यही पर जाना करता हूँ। अरे अपने महाराज को झुका रहा था। सदा मंगल हो सेनापति। मेरा इशारा है, मेरा इशारा है, कयामत का इशारा है। शेर ही हिंदुस्तान का हिंदुस्तान। बहुत अच्छे सेनापति। जिधर मैं चलता हूँ, जिधर मैं चलता हूँ तो जमीन आसमान कांप जाती है। हवा का रुख बदलता है तो दरिया। सुनो महाराज, बोलो सुनो। सेनापति। हुई महाराज तकलीफ क्या जो बुलवाए तत्काल। हेलो हेलो हेलो। हुई महाराज तकलीफ क्या जो बुलवाए तत्काल। और अपने बेटा शंकर को और साफ करो। अरे सुनो सेनापति, कैसा है राधिका जी मेरा, सैनिकों का हाल बता देना। कैसा है हाल चाल सैनिकों का हाल बता देना। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये साफ साफ मेरे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, सैनिक बूढ़े तो नहीं हुए हैं, सब ठीक ठाक है ना।